मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में सड़क परिवहन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सड़क परिवहन का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व अगर हम देखें तो इसकी जो सड़क परिवहन की पहुंच है वो उपभोक्ता के घर तक होती है। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार का, जैसे राजस्थान में मरुस्थलीय ऊबड़ खाबड़ धरातल है, तो सभी धरातलीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण आसानी से हो जाता है। तीसरी बात यह है कि सड़क जो परिवहन है वो कृषि विकास में भी सहायक है, चाहे वो कृषि का जो उत्पाद है उसको बाजार तक पहुंचाने का हो या बाजार से कृषि उपकरण, बीज, खाद आदि लाने का हो, तो ये सड़क परिवहन से आसानी से हो जाता है। फिर अगर महत्व में देखें, हम इसका इम्पोर्टेंस देखें, तो सड़क परिवहन में कहीं पर भी रोककर सवारी और सामान उतारा जा सकता है या लिया जा सकता है, अर्थात ये लचीला भी है। दूध, सब्जी, फल आदि शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको मांग क्षेत्र तक पहुंचाने में सड़क परिवहन कारगर है। तीसरी बात यह है कि जो सड़क निर्माण और मरम्मत का जो खर्चा है वो अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा कम है। कम दूरी के लिए जो सड़क परिवहन है वो आदर्श परिवहन का साधन है। इसी प्रकार से किसी भी स्थिति में, चाहे युद्ध हो, अकाल हो, प्राकृतिक आपदा हो, ये सड़क परिवहन के जो मार्ग हैं वो सदैव उपयुक्त रहते हैं और ये औद्योगिक विकास में भी सहायक हैं। अगर हम देखें तो सड़क परिवहन के लगभग हम कह सकते हैं उपयोग और महत्व के आधार पर 5 भागों में इनको बांट सकते हैं कि पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्यीय राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें, चौथा ग्रामीण सड़कें और पांचवा सीमावर्ती सड़कें। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण और रखरखाव है वो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होता है। इसी प्रकार से जो जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं, विदेशी राजमार्ग हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां हैं, बड़े औद्योगिक और पर्यटक केंद्र हैं या सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं। अगर हम देखें राजस्थान में, तो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,714 किलोमीटर है और राजस्थान से गुजरने वाले जो मुख्य मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सबसे पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, जो दिल्ली से अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर होता हुआ मुंबई तक जाता है। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो 685 किलोमीटर है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 है, जो आगरा से धौलपुर होता हुआ मुंबई तक जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है। तीसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 है वो आगरा, जयपुर, बीकानेर मार्ग है। इसकी राजस्थान में लंबाई 521 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 की जो जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है, इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 412 किलोमीटर है। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 था, अब इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 52 है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग 15, ये पठानकोट से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांडला तक जाता है। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 875 किलोमीटर है। तो इस तरह से अन्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो राजमार्ग 11A, 14,
112, 114, 11B, 113, 116, 65, 71B, 79, 79A, 89, 90 और 76। इनके अलावा भी जो राज्य से गुजरने वाले राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके अलावा भी कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर राजस्थान राज्य से गुजरेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का बहुत महत्व है। कुल लंबाई जो राष्ट्रीय राजमार्गों की राजस्थान में है वो 5,714 किलोमीटर है। दूसरा जो है वो है राज्य राजमार्ग। राज्य के वे प्रमुख मार्ग जो जिला मुख्यालयों और राज्य के मुख्य शहरों को आपस में और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ते हैं और राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। इनके जो संचालन का उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकार के पास है। अगर हम देखें तो राज्य राजमार्ग जो राजस्थान में हैं वो 15,607 किलोमीटर लंबे हैं और सन 2016 के आंकड़े जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो भी 8,168 किलोमीटर हैं। तीसरा है जिला सड़क। तो जिला सड़क जो है वो जिले के महत्वपूर्ण मार्ग अर्थात जिलों को आपस में और मुख्य राजमार्गों से जोड़ता है। फिर है ग्रामीण सड़क। जो ग्रामीण सड़कें हैं वो तहसील मुख्यालयों या खंड मुख्यालयों, उपखंड मुख्यालयों या अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को ग्रामीण या गांवों से जोड़ती हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़कें विभिन्न गांवों को आपस में और अन्य उच्च श्रेणी की सड़कों से जोड़ती हैं। फिर है सीमावर्ती सड़कें। जो सीमावर्ती सड़कें हैं वो 1960 में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण को बढ़ावा देना। तो राजस्थान में भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए ज़िले हैं जैसे गंगानगर या बाड़मेर, ये जैसलमेर, इन ज़िलों में जो सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य है वो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन देखता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो सड़कें हैं अगर हम इनका वितरण देखें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि अरावली जो पर्वत है उसके पूर्व में और पश्चिम में सड़कों के जाल में अंतर है। अरावली के पूर्व क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई अधिक है जबकि इसके पश्चिम क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई कम दिखाई पड़ती है। अगर हम देखें तो इसका जो कारण है वो मुख्यतः उच्छावच है, कृषि है, उद्योग धंधे हैं या औद्योगिक क्रियाएं हैं, ये हैं जो कि पश्चिमी और दूसरी बात है कि जो जनसंख्या का वितरण है, अगर अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है जबकि पूर्वी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण जो अरावली के पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कों का जाल अधिक है। अगर हम देखें कि अरावली के पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 37% क्षेत्र है जबकि सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 60% अरावली के पूर्व में ही पाया जाता है। अगर हम देखें तो राज्य के जो अलवर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर,
इन जिलों में पक्की सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 53% भाग पाया जाता है। और राज्य में सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो बाड़मेर जिले में, और सबसे कम जो सड़कें हैं वो धौलपुर जिले में है। अगर सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर और भीलवाड़ा जिले ये विकसित हैं, जबकि दौसा, बारा, धौलपुर, झालावाड़ और टोंक ये जिले सड़क परिवहन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए, विकास के लिए क्या क्या कार्य हुए हैं। अगर हम देखें तो राज्य में सड़कों के विकास के लिए 1981 से 2001 के बीच का सड़क विकास का मास्टर प्लान तैयार किया गया, और उसमें जो है वो किया गया कि सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात, जो 1000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव हैं उनको भी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। जो मिसिंग लिंक हैं या लिंक रोडों का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख जो सड़कें हैं उन पर पुलों का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन या खनन क्षेत्र, औद्योगिक केंद्र या मंडियों तक, इन तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो इस योजना के तहत राज्य में सड़कों का निर्माण किया गया, और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कृषि उपज मंडी तक संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया। इसके बाद जो है राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत ये रखा गया कि जो सिंचित कमांड क्षेत्र हैं, दुर्गम खनन क्षेत्र हैं, इनमें जो है सड़कों का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, जो अकाल राहत के तहत कार्य किए जाएंगे, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। फिर जो मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत जो भी काम किया जाएगा वो भी सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे भी कार्यक्रम हैं उनके तहत भी सड़कों का निर्माण को प्रोत्साहित किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सड़कों के निर्माण पे जो खर्च किया गया है वो बहुत अधिक मात्रा में था, लेकिन अब 1994 में जो राज्य सड़क नीति बनाई गई, उसके बाद राज्य सड़क विकास अधिनियम 2002 पारित किया गया। तो इसके तहत राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम 2004 के तहत डीजल और पेट्रोल पे 50 पैसे प्रति लीटर सेस भी लगाया गया, ताकि राज्य सड़क कोष बनाया जा सके और जो बड़ी बड़ी मेगा स्टेट हाईवे परियोजनाएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी जब धन की कमी आने लगी तो सरकार ने MOT मेंटेन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र तथा BOT बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफ़र प्रणाली के आधार पर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको सड़क निर्माण का कार्य दिया, ताकि सड़क निर्माण के सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण को आसानी से किया जा सके। फिर राज्य सड़क विकास नीति 2013 में नई सड़कें बनाने के लिए और जो अगले 10 सालों तक संभावित यातायात दबाव है उसको ध्यान में रखते हुए सड़कों के समग्र विकास को करने के लिए सड़कें बनाई गई। इसी तरह से 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आधारभूत संरचना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।
तो इस तरह हम देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिए खास तौर पर जो क्रियान्वयन किया जाना है या गया है, उसमें 250 या उससे अधिक की आबादी के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। सभी राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनकी मरम्मत का काम भी समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने पहले भी बोला था, जितने भी धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं या पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाले जो उच्च श्रेणी के मार्ग हैं उनको भी विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में विगत 5 दशकों से सड़क परिवहन का जो कार्य है या विकास है वो बहुत तेज़ गति से हुआ है। यद्यपि हम अगर देखें कि राज्य का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले सड़कों का जो विकास है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम पाते हैं कि जो राजस्थान सरकार ने सड़कों के विकास में जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है। अर्थात सड़कों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है ताकि पूरे के पूरे राजस्थान राज्य का विकास किया जा सके। धन्यवाद।